हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे। आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल फॉर टाइम बीइंग। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, माफी चाहूंगे कि आज 10 मिनट हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ एरर था कहीं पे। आ, तो जी, कल का सेशन कैसा रहा आप लोगों का? सब लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं दूसरे दिन? दूसरा दिन अच्छा अच्छा, कैसा रहा जी आपका कल का सेशन? बढ़िया है वो तो। चलो 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 चलो। आ, 2 मिनट और रुकते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ठीक है। जेएस जी, आप ड्राइव करते करते ग्लास लगा रहे हैं। आ, तो थोड़ा ये ध्यान से सुनिए। पहुंच गया सर करीब करीब। जी जी जी। ठीक है। जी। ठीक है दीवानी जी। ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल की रिवीजन करते हैं, 5 मिनट। ठीक है। विल जस्ट डू द रिवीजन। तो कल हमने पढ़ा था पंच तत्व। कल हमने पढ़ा था वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है, एनर्जी और ओरिएंटेशन, इस कोर्स का पर्पस क्या है, भगवान वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, डायरेक्शन 4 क्या होती हैं, 8 क्या होती हैं, 16 जोन्स कैसे बने, 32 एंट्रेंसेस क्या हैं, वास्तु पुरुष मंडल क्या हुआ, आ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सभी चीजों के बारे में कल हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि हमारे साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और हमारे घर की जो 16 दिशाएं होती हैं उनको इन पंच तत्वों में बांटा जाता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में। फिर हमने बात की करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले लो सेल्स, लो कस्टमर फुटफॉल, प्रमोशन, जॉब, कैश क्रंच, बैड डेट्स, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आती हैं। नॉर्थ से क्या आता है? कस्टमर, मनी और अपॉर्चुनिटीज। साउथ ईस्ट से क्या आता है? कैश फ्लो। वेस्ट से क्या था? प्रॉफिट एंड गेन। और नॉर्थ वेस्ट था हमारा बैंकिंग और सपोर्ट। साउथ साउथ वेस्ट है हमारा डिस्पोजल। डिस्पोजल। अब इसके बाद बात करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की। सबसे पहली डायरेक्शन उसमें आती है हेल्थ की प्रॉब्लम्स की। अगर बात करें तो लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं, कॉमन हेल्थ डिजीजेस। कैंसर बहुत कॉमन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, किडनी, स्टमक, लीवर, डिप्रेशन, डायबिटीज, बीपी, ये वो चीजें हैं आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा जिसको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। भले वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन दिस इज वेरी वेरी कैरी कॉमन। दीज आर वेरी वेरी कॉमन डिजीजेस नाउ डेज। ओके। सो दिवानी जी, आपको एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। आ, यस सर। जी जी। आपने भी चैट ग्रुप में मैसेज डाला है कि आपको मैसेज आया है 9 o'clock के लिए। हाँ जी, 27 तारीख से 9 o'clock का फर्स्ट क्लास था और अभी ये लिंक आई है तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे इस बैच में ज्वाइन करना है कि नेक्स्ट बैच में। नहीं, 27 तारीख से तो नहीं है हमारा ये वाला, तो 3 days का फाउंडेशन कोर्स कल से स्टार्ट हुआ एंड दिस इज डे 2।
और रात को आज 8 बजे स्टार्ट हुआ। तो ओके। आपको लिंक भी यही वाला आया या कुछ और आया? नहीं सर, यही लिंक आया है मुझे, और आज ही मुझे ये लिंक में ज्वाइन होने को, मीन्स आई मीन ग्रुप में भी ये आज ही मुझे ज्वाइन होने का लिंक आया था शाम को। तो अच्छा, मैंने ज्वाइन किया, और ये कोर्स मैंने आज ही ज्वाइन किया, मीन्स अभी मुझे लिंक आया। कोई बात नहीं, आपको कल की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ये ठीक है। टेक्निकल एरर क्यों हुआ हमारी टीम से, कैसे ये प्रॉब्लम है, तो वील आइडेंटिफाई दैट। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं, एक एक हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आ, एक एक हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन आता है, वो आता है नॉर्थ ईस्ट। कल हमने भगवान वास्तु पुरुष की बात की थी। ठीक है। तो हमने पाया कि भगवान वास्तु पुरुष हैं जमीन पर लेटे हुए। भगवान वास्तु पुरुष का सर है जमीन पर लेटे हुए। उनका जो सर है ना, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं हमारे घर का दिमाग। ये दिशा है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं मिलियन डॉलर आइडिया। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उस मिलियन डॉलर आइडिया की। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम बात करेंगे। सबसे पहले तुमने बात की कि वहां पे भगवान वास्तु पुरुष का सर है। अब शास्त्रों में क्या लिखा गया है हमारे, कि बिकॉज वहां पे भगवान वास्तु पुरुष का सर है, तो वहां पर अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप उस जोन को नीट एंड क्लीन रखोगे और वहां पे मेडिटेशन करोगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब है क्या, बिकॉज ऑफ दिस हम लोग अपने घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम बना देते हैं। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम बना देते हैं। ठीक है। अब पूजा रूम बनाने से क्या होगा, एक तो साफ सुथरा रहेगा, आप वहां पे मेडिटेशन करोगे, और आपका जो भगवान के साथ ध्यान है वो ज्यादा बेटर लगेगा। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम बनाने का पर्पज ये नहीं है कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा और उसके कारण पैसे आ सकते हैं। आपको सही विचार आएंगे, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहोगे, आपको ज्यादा क्लियर विजन मिल जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट का यही काम है। अब ये ट्रांजिशन का जोन है। यहां पर का कलर है ब्लू, ब्लैक। पर यहां पर येलो कलर भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। यहां पर एंटी कलर है हमारा रेड और ऑरेंज। नॉर्थ ईस्ट की एग्जैक्ट दिशा क्या है, 33.5 से लेके 56 तक। ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम की। क्या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होना चाहिए? तो देखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बेडरूम हो सकता है, तो बुजुर्गों का हो सकता है। ठीक है भाई। आ, कई फैमिलीज में हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जो 80+ हो गए, 70+ हो गए। ठीक है। उनको अगर बेडरूम दिया जाए, या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, किसको दे दिया जाए? उनको दिया जा सकता है। छोटे बच्चों, जो 10-12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम दिया जा सकता है। ठीक है। ये किसको नहीं देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूली मैरिड कपल को नहीं देना, ये ग्रोन अप बॉयज को नहीं देना, ये ग्रोन अप गर्ल्स को नहीं देना चाहिए। एक 40s, अर्ली 40s, लेट 30s और 40s में कपल को भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं देना चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। यहां पर पूजा रूम बनाना आइडियल चीज है। द आइडियल स्पेस इज फॉर द पूजा रूम। स्टडी रूम यहां बनाया जा सकता है। ड्राइंग रूम यहां पे अच्छा है। अब यहां पर और क्या नहीं बनाना चाहिए?
किचन यहां पर बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। किचन यहां पर बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। अगर हम छोटे मोटे इश्यूज की बात करें ना, तो हम बोलेंगे कि यार किचन अगर यहाँ पर है, या आपका रेड कलर यहाँ पे है, ऑरेंज कलर नॉर्थ ईस्ट में है, तो इट कैन गिव यू सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। अचानक गुस्सा नहीं आ जाना बहुत सारा। इट कैन लीड टू सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। और जब किचन यहाँ बन जाती है, चूल्हा परमानेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, सो इट कैन गिव यू सीरियस हेल्थ इश्यूज। हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट आ जाता है। सेकेंड थिंग, टॉयलेट। अब टॉयलेट के ऊपर ज्यादातर सभी लोगों को मालूम होता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। कल भी छोटी सी बात की थी हमने कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट यहाँ क्या कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से, सेप्टिक टैंक से यहां पर कैंसर जैसे इश्यूज आ सकते हैं, या कैंसर के अंदर नॉर्थ ईस्ट का योगदान बहुत ज्यादा देखा गया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्या उस घर में प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कैंसर की या दूसरी हेल्थ डिजीजेस की, या होगा ही होगा? तो देखो, कैंसर इज नॉट समथिंग विच विल अकर ओवरनाइट। कैंसर इज समथिंग विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम लगता है कैंसर जैसी प्रॉब्लम को आने में। ठीक है। तो अगर लंबे समय तक किसी के घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वहां ये प्रॉब्लम या संभावना बढ़ जाती है। होगा ही होगा ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है। सेम इज द केस विद सेप्टिक टैंक। और किस तरह के इश्यूज नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं? प्रेगनेंसी का इश्यू भी नॉर्थ ईस्ट के कारण हो सकता है। कंसीव ना कर पाना, फीमेल्स को और इश्यूज भी यहां से देखे जा सकते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट से देखी जा सकती हैं। ठीक है। वॉशिंग मशीन, डस्टबिन भी यहां पे खराब करेगा। कई बार लोग एक गलती क्या करते हैं, आ, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे टॉयलेट बनाया हुआ था और उन्होंने यूट्यूब के वीडियो देखे और टॉयलेट सीट को हटा दिया, सपोज करते हैं। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, उस जगह पे स्टोर रूम बना देते हैं। तो स्टोर रूम एट दिस प्लेस इज वेरी 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 बैड। समझो आपका दिमाग था जिसको आपने बंद कर दिया। ठीक है। तो यहां पर आपने स्टोर रूम भी नहीं बनाना, या स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद और क्या इशू हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का दिमाग है। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। ठीक है। वॉश बेसिन रख सकते हैं, वॉश बेसिन रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कैमरास पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैमरास पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देखकर। वाह जी वाह, वेरी नाइस। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट हमारा दिमाग है। अगर यहाँ पे कोई, ये समझो हमने नॉर्थ ईस्ट को दूषित कर दिया ना, तो एक चीज होती है ना, अच्छे और बुरे की पहचान, सही और गलत की आइडेंटिफिकेशन, ये गलत हो जाती है कई बार। मतलब आपके साथ चीजें ठीक नहीं जा रही होंगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज एड्रेस। जैसे किसी ने अपने घर पे वास्तु कंसल्टेंट के लिए बुलाया। कंसल्टेंट वहां गए, ही वॉज अ सीनियर कंसल्टेंट, और घर की बहू ने उनको बुलाया था कि जी आप एक बार आइए और हमारे घर पे देखिए। उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उन्होंने कहा हटाना है। उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है, लेकिन आप मेरे ना इन लॉज को कन्विंस कर दीजिए एक बार। इश्यू क्या है देखो, इन लॉज से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई समस्या ही नहीं है, वी हैव जीरो प्रॉब्लम इन आर लाइफ, जीरो। ठीक है। अब समस्या क्या है वो देखिए। सन इज 48 49 ईयर्स ओल्ड।
ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, उसकी जॉब नहीं है, उसके कई बिजनेस फेल हो गए, ठीक है, एंड डजंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। दैट इज वन। द डॉटर ऑफ द हाउस इज 50 years ओल्ड, उसकी जॉब ठीक है, शी इज नॉट मैरिड। वाई सो? शी थिंक्स कि या शी इज नॉट एबल टू फाइंड द राइट पर्सन, ठीक है। एंड दीज इश्यूज वी डू नॉट थिंक कि ये कोई प्रॉब्लम भी है भाई, तो खास बात है ना। घर कैसे चल रहा है? पेरेंट्स की पेंशन आ रही है, उससे चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, कई बार आदमी को रियलाइज ही नहीं होता कि भाई प्रॉब्लम क्या है और कैसे हो रही है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब होगा ना, तो कई बार हमारा जो समझ है, समझो, कहते हैं सही सोच ही नहीं पाएंगे हम, या सही सोचने में, या हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। दिस इज द राइट वर्ड ऑफ सेइंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की हमने इंपॉर्टेंस देखी भाई, हेल्थ में भी देखी और बाकी भी देख ली, इसके बाद क्या चीज आती है जो नॉर्थ ईस्ट के बाद है अगला जोन, दैट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? और रिलेशनशिप और स्किल्स, फैमिली बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी, और पितरों की जगह है ये। कमाल की बात क्या है, या इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात क्या है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट 180 डिग्री एक्सिस पे हैं, आमने सामने। तो मेन जोन तो ये रिलेशनशिप का है, लेकिन सभी तरह की प्रॉब्लम, हेल्थ, करियर, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी ना, वो जगह है प्लैनेट गुरु की, जुपिटर की। उसी तरीके से साउथ वेस्ट है राहु का स्थान। यहां पर टॉयलेट बन जाए, यहां पर एंट्रेंस बन जाए, यहां पर पिट बन जाए, किचन बन जाए, तो इस जगह की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, पूरी तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। किस किस को पता है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए? हैंड रेज कीजिए प्लीज। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों को पता है जी। हम्म, मतलब सुना हुआ है ना सबने कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। क्या इश्यूज क्रिएट करती है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस? ये राहु की एनर्जी को इन्वोक कर देती है, पितृ दोष क्रिएट कर देती है। या हमने कल बात की थी असुर और देवताओं की, तो यहां पर एंट्रेंस बन जाए, तो वो असुर की एनर्जी को, जो जिस जिस देवता का यहां स्थान होगा, वो एनर्जी क्रिएट ज्यादा हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पितरों का भी स्थान है। अगर पितरों का स्थान डिस्टर्ब हो ना, पितृ हमारे प्रथम देवता हैं, तो हेल्थ की, वेल्थ की, स्टेबिलिटी की, प्रेगनेंसी की, सभी तरह के इश्यूज क्रिएट कर देता है। आदमी रोज सुबह उठ के देखता है, यार ये तो नई प्रॉब्लम आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं, ठीक है ना। लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। एंट्रेंस यहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई लोगों का सवाल होगा कि क्या एंट्रेंस यहां ठीक नहीं हो सकती? ठीक है, तो देखो आप, जो कल जवाब दिया था ना आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि यार यहाँ के जो रिजल्ट्स है ना, वो इतने ज्यादा सीरियस हैं कि हर बार रेमेडी उतनी बढ़िया काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, W1 की एंट्रेंस ऐसा करती है, हम कल सारी एंट्रेंसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है।
वो ऐसा कहता है कि ग्रह स्वामी की मृत्यु तक हो सकती है, या फैमिली में किसी की डेथ हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो और जब हम रेमेडी करते हैं तो नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। भाई ये पॉजिटिव तो इफेक्ट क्रिएट करेगी नहीं, हम कह रहे हैं कि जो तकलीफ देनी है वो कम हो जाए। तो इससे बेटर ये ऑप्शन नहीं है कि यार इसको चेंज कर दिया जाए। ऑफ कोर्स 80 to 90% of the people staying in the flat will not be able to change their entrance। फ्लैट के अंदर कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो हम रेमेडी उसके बाद करेंगे। पहले क्लाइंट को बोलेंगे जी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग इट, वो बोलेगा जी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। देन वी विल डू द रेमेडीज विच कैन बी डन। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेमेडीज विच कैन बी डन। समझो कई बार एक छोटी सी दवाई से काम हो जाता है, और कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। बट ऑलवेज 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 रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 नेगेटिव एंट्रेंस, ठीक है। टॉयलेट खराब है यहाँ पे। अच्छा, साउथ वेस्ट के अंदर ना आप एक और इश्यू देखोगे, शादी। जैसे हमने कहा था ना कि साउथ ईस्ट अगर खराब हो तो शुभ कार्य में देरी होती है, साउथ वेस्ट के कारण भी डिलेज आते हैं। इट कुड बी लाइफ, इट कुड बी स्टेबिलिटी, इट कुड बी मैरिज, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक और चीज जो यहां पर बहुत ज्यादा खराब है वो है पिट, खड्डा। साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो हैवी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ केसेस के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर पिट आ जाती है। उसके अंदर पहला केस क्या हुआ, एक केस हो सकता है कि आपने साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए सीढ़ियां बना दी थी साउथ वेस्ट में, ठीक है जी, हैवी हो गया। उससे क्या हो सकता है, उससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप सीढ़ी अपने घर की साउथ वेस्ट में बनाओगे, स्पेशली फ्लोर सिस्टम के लिए, तो सीढ़ी अगर यहां बनेगी तो ऑफ कोर्स एंट्रेंस भी पास में बनेगी, तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस गलत हो गई। एक सीढ़ी बनाने के चक्कर में, आपने हैवी करने के चक्कर में एंट्रेंस गलत कर दी। दूसरी चीज, लिफ्ट भी वही बनेगी साउथ वेस्ट के पास, साउथ साउथ वेस्ट में बन सकती है, वेस्ट वेस्ट में। यहां पर आप गलत कर दोगे तो खड्डा भी क्रिएट हो गया। अब फिर आप करते रहो रेमेडी पे रेमेडी। आप समझ रहे हो, डायरेक्टली आपने पिट नहीं बनाई, आपने लिफ्ट बनाई, आप 6 फुट जमीन के नीचे चले गए। अब उससे भी स्टेबिलिटी का इश्यू आ गया, स्टेबिलिटी का इश्यू आ गया। दिस इज वन पार्ट। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, बोरिंग कर दी, तो समझो और गलत कर दिया, ठीक है। Why we are spending so much time on northeast and southwest? Because these are the critical problems. As a consultant, ठीक है। अब देखिए, there are about 85 people who have joined the webinar, ठीक है। हम में से कुछ लोग आए होंगे अपने घर की समस्या को लेके कि यार चलते हैं, एक तो 2 घंटे में कुछ ज्ञान मिल जाएगा और अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कुछ लोग शायद सीखना चाहते हैं और दे आर लुकिंग फॉर द राइट मेंटर, कि यार कौन सी ट्रेनिंग की जाए, किसकी समझाई हुई बात समझ आती है, एंड देन दे विल बी एबल टू एनरोल फॉर इट। नॉर्थ ईस्ट, जो आपके पास क्लाइंट आएंगे ना, या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ना, वो बहुत सारी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट वाले और साउथ वेस्ट वाले लोग आते हैं, ठीक है ना। या आपके पास एक वास्तु कंसल्टेंट के पास जो लोग आते हैं, वो साउथ वेस्ट वाले तो बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी वहीं आ रही होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या साउथ वेस्ट बहुत खराब है? नहीं, कई चीजों के लिए साउथ वेस्ट आइडियल है, बहुत अच्छा है। जैसे बेडरूम, बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन किसका बेडरूम? घर के मुखिया का। कैसे? देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट जो जोन है वो स्किल इंप्रूवमेंट का है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, सभी लोग ना स्किल बेस्ड काम करते थे, ज्यादातर लोग।
तो घर का मुखिया यहाँ सोता था तो उसका स्किल इंप्रूव हो जाता था, तो एक फैमिली की अर्निंग में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज, यहाँ की एनर्जी ऐसी है, आदमी को थोड़ा डोमिनेटिंग बना देती है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को यहां सुलाएंगे, वो थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे। सर्वेंट्स को यहां सुलाओगे, उनको लगेगा कि यार हमारे बिना काम ही नहीं चलता इनका, एक्चुअली में नहीं चलता। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड इशू आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि घर के मुखिया को यहां सुलाओ। स्टोर रूम यहां बनाया जा सकता है, टूल्स यहां रखे जा सकते हैं। आप में से कोई अगर कंसल्टेंट है, वास्तु कंसल्टेंट है, आपके क्या टूल्स हैं? आपके पास शक्ति चक्र होगा, लैपटॉप होगा, कंपास होगा, आप रख सकते हो। ठीक है ना, इट विल बी वेरी ऑस्पिशियस। ये सारी चीजें यहां कर सकते हो। एट द सेम टाइम यहां पर ग्रीन कलर नहीं करना, यहां पर रेड कलर नहीं करना, यहां पर ग्रीन प्लांट्स नहीं लगाने। ग्रीन प्लांट्स लगाते ही आप देखोगे घर के अंदर झगड़े शुरू हो गए। आजकल लोगों को बहुत शौक है ना घर के अंदर ग्रीनरी करने का, ऑक्सीजन। ठीक है, साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट लगते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप्स में खटास आ जाती है, विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। ठीक है, तो विद इन द फैमिली वुड बी योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर किड्स, और आउटसाइड द फैमिली कुड बी योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड क्लाइंट्स। तो इन सभी के अंदर दिक्कत आती है। साउथ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद अगला जोन क्या आता है, या इसके बाद अगला नहीं, और हम कौन सा जोन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस को लेके? अच्छा, कैंसर के लिए हमने कौन सा जोन देखा? नॉर्थ ईस्ट। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा देखा? नॉर्थ ईस्ट। अगर अब प्रॉब्लम बैक में आ रही है, स्टमक में आ रही है, हार्ट रीजन में आ रही है, तो उसके लिए देखेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, पैरालिसिस के लिए साउथ वेस्ट भी देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी देखा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसको नोट कर दो, क्योंकि बाद में ना हर जगह इसका रेफरेंस आएगा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रॉब्लम सही तरीके से डायग्नोज कर दी तो समझो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। इसके बाद एक डायरेक्शन आती है जो हमने आज पढ़नी है, जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है जी? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन हेल्थ और इम्यूनिटी की। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। समझो नॉर्थ ईस्ट का ही छोटा भाई है। ठीक है, ये डायरेक्शन है हीलिंग की, ये डायरेक्शन है रिकवरी की। ठीक है, धन्वंतरी जी की। धन्वंतरी जी कौन है जी? आयुर्वेद के भगवान। अब अगर इस दिशा के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी बड़ी जल्दी वीक हो रही होगी, मतलब जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। दैट इज वन पार्ट। जो 3 दिन के अंदर वायरल ठीक होना था, उसमें 6 दिन लग जाएंगे, या ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी में। एक जना ठीक होगा, दूसरा जना बीमार हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज आएंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, इस जोन के जनरल एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये जल की दिशा में आता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वाटर एलिमेंट। कलर बाय डिफॉल्ट इज ब्लू। एंटी कलर क्या होगा? आपने रेड कलर कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो समझो खराब कर दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन? 56 से लेके 78.5 इज द डायरेक्शन। फिर बात करेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या हो सकता है। बेडरूम हो सकता है? हो सकता है जी। किसका? जो घर पे बार बार बीमार रहता हो ना, या ज्यादा बीमार रहता हो, उसका हो सकता है। ठीक है, बाकियों को अवॉइड करेंगे। लिविंग रूम हो सकता है? हो सकता है जी, बढ़िया है।
बेडरूम बोरिंग हो सकती है जी, बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, होना चाहिए जी, बहुत अच्छा है, जल की दिशा है। ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? किचन नहीं होनी चाहिए जी। किचन यहां बनाना समझो पाप कर दिया। टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्यों? बीमारी क्रिएट करेगा। सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ओवरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। आपने वेट क्रिएट कर दिया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ओवरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए जी। ठीक है ना? क्योंकि सारी चीजें तो आ नहीं सकती स्लाइड में, तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। अब एक बात आती है, हम टॉयलेट किसको मानेंगे? कल भी बताया था, आज रिपीट करता हूं। जनरली आजकल हमारे घर छोटे छोटे हो गए हैं, तो एक बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, मल्टीपल जोन्स में आते हैं। मान लो किसी का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसको मानोगे? जहां पर टॉयलेट सीट आ रही होगी ना, वो है हमारे लिए टॉयलेट। भाई बाथरूम आपका बना हुआ है, बाथरूम के अंदर एक वेट एरिया हो गया, ड्राई एरिया हो गया, बाथरूम के अंदर टॉयलेट सीट लगी हुई है। ठीक है। टॉयलेट सीट लगी हुई है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मानेंगे कि हमारा टॉयलेट है। हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में है। इट इज इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्या ये दिशा अच्छी है? नहीं जी, अच्छी तो नहीं है, खराब है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी सी कम पावरफुल है। ठीक है। हम कहते हैं ना जी, एक छोटा गुंडा, एक बड़ा गुंडा और एक डॉन। तो नॉर्थ ईस्ट डॉन है, ये उससे छोटा गुंडा है, ये बड़ा गुंडा कह लो इसको। ठीक है ना? है तो गुंडा ही, वो डॉन है। इस इतना डिफरेंस है इसमें। तो किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरग्राउंड वाटर टैंक, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक बार आप लोगों क्या वो चाहिए? एम आई गोइंग टू फास्ट? समझ आ रहा है? आ रहा है तो यस कर दो, नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो। मेकिंग सेंस टू यू ऑल? ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है ना? यू आर एबल टू मेक इट ना? ओके ओके ओके। किरण जी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड में करेंगे। ठीक है। कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो चैट में भेज दीजिए। वाह जी वाह। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक आप लिख लो नोट। पीयूष जी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। नोट कर लो कि अगर किडनी की प्रॉब्लम है, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो हम क्या देखेंगे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो किडनी का इश्यू भी क्रिएट कर देती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो किडनी का इश्यू भी क्रिएट कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। और क्या चीज है? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। इसके अगला जोन चलते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट कहां हुआ जी? ईस्ट के बीच में और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा पड़ती है जिसका नाम है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है। इसका क्या काम है? इसका काम है चर्निंग और एनालिसिस। चर्निंग और एनालिसिस। ये जोन है स्ट्रेस और एंजाइटी का। स्ट्रेस का और एंजाइटी का। आदमी ओवर थिंकिंग करता रहता है। मतलब जिसका बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा होगा ना, एक होता है ना फिजूल की सोच। आदमी मतलब एक बैलेंस आदमी का नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है और रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट से आता है। ये स्थान है समुद्र मंथन का। इसे हम समुद्र मंथन की जगह कहते हैं। इसका एलिमेंट कौन सा हुआ? एयर एलिमेंट है। लेकिन लेकिन साथ में लिख दो, ये ट्रांजिशन का जोन है। ट्रांजिशन का मतलब
जैसे नॉर्थ ईस्ट था ना ट्रांजिशन का जोन, वैसे ये भी ट्रांजिशन का जोन है। यहां पर हमारा एयर एलिमेंट फायर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां का कलर है ग्रीन। एंटी कलर क्या हो जाएगा? एंटी कलर हो जाएगा ब्लू, ब्लैक, येलो। ये यहां के एंटी कलर हो जाएंगे। डिग्री कितनी है इसकी? 101 से लेके 123.5 तक। 101 से लेके 123.5 तक। अब यहां पर क्या होना चाहिए? ये जगह जी बहुत बढ़िया है टॉयलेट के लिए। ये जगह बहुत बढ़िया है सेप्टिक टैंक के लिए। ये जगह बहुत बढ़िया है वॉशिंग मशीन के लिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन के लिए क्यों? देखो, एक चीज समझो। जब वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी ना, या हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो हजारों साल पुरानी विद्या है। क्या उस टाइम वॉशिंग मशीन होती थी? नहीं होती थी। हम बात क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो कैसे समझते हैं? गुण धर्म देखकर। किसी भी चीज के गुण धर्म देखकर। हमने कहा कि चर्निंग की जगह है, तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करती है ना। पहले क्लॉकवाइज घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो वॉशिंग मशीन यहां पे सबसे बढ़िया है। उसी तरीके से, अच्छा, अब ये साउथ ईस्ट के साथ जोन पड़ता है। कई बार आपको जब एक नया घर डिजाइन करने का मौका मिलेगा ना, जिस घर के अंदर ऑप्शन हो सकती हो, हर जगह तो हो नहीं पाएगी हर चीज, तो आप लोग क्या करना, किचन बनाओ साउथ ईस्ट में, तो ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया में ना आप सिंक लगा देना। सिंक के पास एक तो नीचे डस्टबिन आ जाएगा। बहुत सारे लोग आजकल, या फॉरेन कंट्रीज में ये कल्चर कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्री से आया है, किचन के अंदर ही वॉशिंग एरिया होता है, या यूटिलिटी एरिया में लोग वॉशिंग मशीन रखते हैं। लगा दो। डिश वॉशर लग सकता हो, लगा दो। ये सारी चीजें काम करती हैं बढ़िया। मिक्सर ग्राइंडर यहां बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे रखनी चाहिए। क्या चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले आ गई किचन। भाई अभी तो आपने कहा था ट्रांजिशन का जोन है, और साउथ ईस्ट से इसमें, इसके नाम में साउथ ईस्ट भी कहीं ना कहीं आ रहा है, तो किचन क्यों खराब है? कि किचन इसलिए खराब है यहां पे कि ये हम अग्नि की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज गुड। लेकिन यहां पर अगर किचन होगी ना, तो घर पे हाई बीपी और डायबिटीज का इश्यू आने की संभावना है। डायबिटीज एंड हाई बीपी। सो मैं कल आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार डायरेक्शंस को कैसे चेक करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग तो इसी में गलती कर देते हैं। आधी दुनिया तो ईस्ट को साउथ ईस्ट समझ के एक चूल्हा बना के बैठी है। ठीक है, इसको समझेंगे क्योंकि आसपास है ना, गलती हो जाती है। जैसे साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी हो जाते हैं। अगली चीज, पूजा रूम। पूजा रूम, यस, गैस किचन मीन्स टू मी इज ओनली गैस स्टोव। गैस स्टोव और माइक्रोवेव या अवन। देखो राइस कुकर, किसी ने लिखा है राइस कुकर भी गिनेंगे कि आप गिन सकते हो, काम तो उसका हीटिंग का है। लेकिन राइस कुकर कितनी बार यूज होता है? बड़ा लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली बर्नर या ओटीजी या माइक्रोवेव, इन चीजों को लेके चलो किचन आप। ऐसे तो किचन में केटल भी हो सकती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखा गया। ठीक है, पूजा रूम। अगर यहां पे पूजा रूम है ना, तो जो घर पे डायबिटीज होगी, बीपी होगा, वह एक्सट्रीम लेवल का होगा। आदमी कह रहा होगा जी मेरी शुगर तो 350 400 से कमी नहीं होती, और हम परहेज भी पूरा करते हैं।
तो बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान। ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन मिल जाए ना, मतलब मंदिर मिल जाए ना, तो क्लाइंट को बोलना जी एक काम करो, 15 दिन के लिए ना इसको हटा के देख लो एक बार, एडजस्टमेंट कर लो मेरे कहने पे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। हाई बीपी और डायबिटीज कंट्रोल्ड लेवल में आ जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बेडरूम, देखो बेडरूम का काम समझो क्या है, बेडरूम का काम है रिलैक्स होना, और ये जोन क्या दे रहा है आपको, चर्निंग। तो आदमी चैन की नींद होता है ना, चैन की नींद घोड़े बेच के सोने वाली, वो कर नहीं पाएगा यहां पे। सो वी शुड अवॉइड, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ बेडरूम इन ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है। अगली चीज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि ये ट्रांजिशन का जोन है। अगर आपने, जैसे कल साउथ ईस्ट में बताया था कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना, अगर आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में बना दिया ना, तब भी ये वही काम करेगा जो साउथ ईस्ट में कर रहा था। बल्कि बिकॉज ये ट्रांजिशन का जोन है, जो फायर की तीनों जोन है ना, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, उन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अग्नि वीक हो गई यहां पे, जो फायर है वो थोड़ी सी वीक हो गई। ठीक है। तो बोरिंग, इन चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान बहुत रखना है, यही वास्तु है। तो यहां से क्या देखा हमने, चर्निंग, एनालिसिस, बीपी, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। आज हमारा फोकस क्या है, हेल्थ। हेल्थ देख रहे हैं ना, तो आज हमने कैंसर डिस्कस किया। ठीक है। ब्रेन की प्रॉब्लम्स चेक करी, प्रेगनेंसी के बारे में भी देखा, और कहते हैं साउथ से देखा हार्ट, स्टमक, कॉमन हेल्थ इश्यूज, इम्यूनिटी, ये। इसके बाद देखते हैं हम, चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ये कहा जी, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जी हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। ठीक है। पुराने जमाने में ना, आ, पुराने जमाने में यहां पर कोप भवन बनाया जाता था। ना व्हाट इज कोप भवन, कोप भवन इज अ वॉज अ रूम, जब रानियां, देखो आम आदमी तो वास्तु कराता नहीं था, पहले मंदिरों के लिए यूज होता था और राजाओं के लिए। तो राजमहल में एक जगह बनाई जाती थी कोप भवन। तो रानियां जब नाराज होके चली जाती थी ना, तो थोड़े दिन के लिए चली गई, वहां जाके ना आदमी के अंदर से, हम कहते हैं ना कि यार गुबार निकल जाता है, ठीक है ना, एक आदमी का दिल हल्का हो जाता है, दिल जल्दी हल्का हो जाता था। ठीक है। भाई थोड़े दिन गई, अपना वहीं पे रोई पिटी, और उसके बाद वापस आ गई फ्रेश माइंड से, टेक अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है ना। और रानियां होती बहुत सारी थी, और कभी एक जा रही है और कभी दूसरी जा रही है, राजा जी को भी फर्क नहीं पड़ता था। ये जोन है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का कैसे, देखो आजकल आप अपने घर पे को भवन तो बना नहीं सकते, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। ठीक है। अगर किसी का बेडरूम यहां बन गया, बेडरूम यहां बन गया, तो आदमी को, भाई हमने क्या बात की कि मन का गुबार या भार निकल जाएगा, आधा घंटा बैठ के आपने चाय पी तो दिल हल्का हो जाएगा, और आपने यहीं पे बेड लगा दिया, तो अब आप डिप्रेशन में आ जाओगे। बड़ी जल्दी डिप्रेशन या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ बेड लगाने से नहीं हो सकती, यहां पे एंट्रेंस बनाने से भी हो सकती है। ठीक है। तो क्या क्या नहीं करना, यहां पे घर की एंट्रेंस नहीं बनानी, घर का बेडरूम नहीं बनाना, पूजा रूम नहीं बनाना। कोमल जी,
इन्वर्टर यहाँ पे एवरेज है। इन्वर्टर के लिए मैं जगह बताऊंगा, और बताई थी कल मैंने, ठीक है। पूजा रूम नहीं बनाओगे, पूजा रूम बनाओगे ना तो रोते रह जाओगे, भगवान मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू विल नॉट हैव इट हियर, ठीक है। इन्वर्टर इज एवरेज, अगर रखना चाहते हो फिर भी इट्स एन एवरेज थिंग, ठीक है। ओमकार सिंह जी ने लिखा है कि माय वाइफ स्लीप्स हियर और सालों से अच्छे टाइम में भी डिप्रेशन मूड रहता है। ओमकार सिंह जी, आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, आप कहां पर हैं, हैंड रेज कीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए बाकी लोगों के साथ। ओमकार जी, इफ यू कैन रेज योर हैंड। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन आप मुझे नजर रहे हैं ना। जी जी जी, ओमकार जी। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग जी। Sir, first of all, really very thank you. Session बहुत अच्छा है आपका. And थैंक यू जी। just to brief you, I have also started watching few videos. मैंने कुछ हम्म, दिन पहले ही अपने घर का ना ग्रीडिंग किया. ठीक थोड़ा है। लाइफ पहले बेकार चल रही थी, थोड़ा सा कुछ मेरी गलतियां थी. हम्म, फिर क्या हो जाता था कि मतलब अच्छा चल रहा है, कई बार ना बहुत सारे अच्छे मौके, जैसे ना अब हम्म, कल जन्माष्टमी था, मैं एकदम एग्जाम को बताता हूँ. कल जन्माष्टमी था तो सब खुश थे, बट वो उसमें भी थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी थी. और वो 3-4 दिन पहले मैंने ग्रिड किया था कि फिर मुझे समझ में आया कि जो हमारा बेड है वो वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है. जहाँ मैं सोता हूँ वो थोड़ा पार्ट ऑफ वेस्ट आता है, जहाँ वो सोती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है. तो मैं समझ गया कि यार ये इधर ही गड़बड़ है. 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि उसको 2-3 फीट आगे पीछे लूंगा एंड देन should be fine. और एक प्रॉब्लम और है, हम्म, जो मेरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का विंडो है वहाँ पे रेड पर्दा है, मतलब ऑरेंज पर्दा है, मतलब फायर एलिमेंट है, तो दैट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग है, मतलब हम्म, हर लॉट. हम्म। मे बी कुछ टाइम में मैं चेंज कर दूंगा ना. तो ठीक है, ठीक ये है, मेरा ठीक है। एक्सपीरियंस है सर. आई मीन बैंग ऑन यू आर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ओमकार जी, ठीक है जी। अच्छा, तो किसी ने मैसेज लिखा और मैंने उनको अनम्यूट कर दिया इसीलिए। तो मोटी मोटी चीज ये है कि यहाँ पर हमें आ, नहीं बनाना, यहाँ पर हमें बेडरूम नहीं बनाना, एंट्रेंस नहीं बनानी, क्योंकि एट द एंड, देखो आप समझो, कई बार क्या होता है, किसी को डिप्रेशन हो गया तो उसके लिए वास्तु वाले को नहीं बुलाएगा। लेकिन आप किसी के घर पे गए, आपने देखा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो आप अगर सिम्टम्स मैच करोगे ना, क्योंकि सिम्टम्स मैच करने के लिए हम कह रहे हैं, आप पूछ सकते हो जी। और ऐसा नहीं कहना जी आपके घर में डिप्रेशन होगा ही होगा ना, आप कह सकते हो जी जनरली जो आपकी एंट्रेंस आ रही है, इसमें कई बार लोगों को ना डिप्रेशन की स्थिति ज्यादा पाई गई है, तो क्या आपके घर में किसी को है, ठीक है। दैट इज द वे टू आस्क द क्वेश्चन। दे टेल यू कि यार हाँ हमारे बच्चे को है, हमारी डॉटर को है, सन को है। और कई बार ना, एक होता है एक्यूट डिप्रेशन, वो नहीं होता, लेकिन स्थिति वैसी जारी होती है। एक आदमी बुझा बुझा रहना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा और ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या और नहीं करना जी, किचन नहीं बनाना, बेडरूम नहीं बनाना, पूजा रूम नहीं बनानी, एंट्रेंस नहीं बनानी। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टॉयलेट बनाया जा सकता है जी। तो टॉयलेट के लिए तीन दिशाएं हो गई, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन तीन दिशाओं में आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो, ठीक है। वॉशिंग मशीन के लिए प्रेफर करना ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में से ज्यादा प्रेफरेंस इन दोनों को देना, साउथ साउथ वेस्ट को थोड़ी सी कम देना, क्योंकि वो डिस्पोजल का जोन है, वॉशिंग मशीन जल्दी खराब हुआ करेगी। शू रैक यहां रख सकते हो, स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है, नो बिग डील, ठीक है।
देखो, स्टोर रूम के अंदर भी कंडीशन अप्लाई है। जैसे हम कल किसी का मैप डिस्कस कर रहे थे, तो आर्किटेक्ट आजकल बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम क्या हुआ? जहां पर वो घर पे एक मेजर तिजोरी बना के रख रहे हैं बैंक की तरह, ठीक है, कि चोरी वगैरह हो भी जाए तो तब भी इस रूम को कोई तोड़ ना पाए। तो स्ट्रॉन्ग रूम नहीं बनाया जा सकता। स्टोर रूम बनाते हो तो भी अपनी शादी की एल्बम्स नहीं यहाँ रखनी, बच्चों का सामान नहीं यहाँ रखना। स्टोर रूम इज जस्ट एन ऑप्शन कि भाई घर का कोई पुराना सामान है उसको रखना चाहते हो तो ठीक है, नॉट एनी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स नहीं यहाँ रखने। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने कितने जोन्स कवर कर लिए? हमने कवर कर लिए बहुत सारे जोन्स। हमने कल नॉर्थ कवर करा, ऑलमोस्ट हमने 10 जोन कर लिए ना। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। सर एक बात पूछनी थी। इसमें बिल्कुल। बहुत सारा ग्रेडिंग और डाउसिंग के लिए प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, तो उस बारे में सर कैसा होगा सर? मैं आपको एक प्रैक्टिकल टूल दूंगा, ठीक है, हाँ। जो हमने डेवलप किया है, आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। तो वी डू नॉट एडवर्टाइज इट, लेकिन इस तरह का हम एक टूल देते हैं ताकि आपको ग्रेडिंग करने में हेल्प हो जाए। आप इसके अंदर कोई भी मैप डालेंगे तो आप उसके बाद उसको ग्रिड कर पाएंगे, ओके। राइट। तो आपको जी। प्रैक्टिस भी इससे कराई जाएगी, ओहो। ठीक है जी। ठीक लगा? जी जी। जी, ठीक है ना। तो कई बार होता है ना कि आप सॉफ्टवेयर बाय कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कंप्लीटली अप टू हाँ यू। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और फीचर्स होते हैं, लेकिन हाँ। आज से कई साल पहले ना हम मैनुअली करते थे, वो मैनुअली वाला प्रोसेस आपके लिए इजी कर दिया। ओके। और सर, डाउजिंग का सर? डाउजिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, डो नॉट वरी। भाई मैनुअली सब कुछ चल रहा है ना। आप पेंडुलम मंगा जी लीजिएगा अमेजन से, जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं आपको बताऊंगा जी। कि हाउ टू डू ओके ओके, थैंक यू सर। इट।